नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले जिसमें भारी पंप एंड डंप चल रहा है, यानी कि इसमें लोगों को बहुत बुरी तरह फंसाया जा रहा है। और 3 दिन पहले इस स्टॉक का मुझको मैसेज आया था। मैं आपको मैसेज भी दिखाता हूं स्क्रीन पर। अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखता रहेगा मेरा, यहाँ पे देख सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। इसमें झूठ कैसा बोला जाता है मैं आपको वो दिखाता हूं, और ये स्टॉक प्योर पंप एंड डंप कैसा है मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि पहचानना प्योर पंप एंड डंप। मतलब बोल सकते हो ना, बोलते हैं ना कि 24 कैरेट वाला सोना, एकदम शुद्ध बोल सकते हो कि ये पंप एंड डंप स्टॉक है। यहां पे देखो इसने क्या लिखा है, कहां से मैसेज है आप मैसेज भी देख लो, आपको मैसेज दिखता रहेगा। ठीक है, इसका अजीबी नाम रहता है। यहां पे लिखा है कि डियर ट्रेडर बाय स्टॉक IGCIL @14 पे, बेस्ट टाइम टू बाय 50K क्वांटिटी। मतलब भाई ये तो मैं हिसाब ही नहीं किया, यहाँ पे 50K क्वांटिटी बोल रहे हैं। मतलब ये कितने रुपए का बाय करने के लिए बोल रहे हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, बाप रे बाप, 7 लाख रुपए का ये बोल रहे शेयर बाय करने के लिए। ध्यान से देखना। और ऐसे स्टॉक से होता क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, सारी बातें अच्छे से आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये स्टॉक लेने के बाद आदमी का हालत कैसा हो जाता है। ठीक है, और डियर ट्रेडर बाय स्टॉक IGCIL @14, बेस्ट टाइम टू बाय 50K क्वांटिटी, मतलब 7 लाख रुपए के। टारगेट इसमें कितना बताया जा रहा है? 75 का टारगेट बताया जा रहा है। फिर नीचे क्या लिखा है कि प्लेस योर ऑर्डर ऑन रेट JP मॉर्गन, बाय 5% स्टेक मिड कैप, बाय नाउ फिनो डायरी। अब ये क्या बोला मुझको समझ में नहीं आया। इसमें बोला कि प्लेस योर ऑर्डर ऑन रेट JP मॉर्गन, मतलब ये मेरे ख्याल से बोलना चाहता है कि जो रेट से आप बाय करोगे ना 14 रुपए, ये JP मॉर्गन का रेट है। मतलब JP मॉर्गन बहुत बड़ा मतलब एक इंस्टीट्यूट है, वो स्टॉक के टारगेट वगैरह देता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक JP मॉर्गन। और उसने बोला है कि ये 5% स्टेक मिड कैप, मतलब कुछ भी लोगों को ट्रैप कराने के लिए। ये तो मैसेज आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं अब स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे स्टॉक देख सकते हो कि कोई भी हम शेयर अगर बाय करते हैं, उसका 10-20 रुपया भी प्राइस गिर जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। और मैं जब देखो बाप रे बाप, अब इसमें आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इसमें तो लोगों का पैसा अगर फंस गया ना भाई, 2016 में 7 रुपये का था, 2019 में 28 का हुआ, 2021 में फिर 12 रुपये का हुआ, 2021 से जून में 19 रुपये का हुआ, 2022 में 11 रुपये का हुआ, 2023 में 23 कितने रुपये का हुआ, 22-23 रुपये का हुआ। फिर 2024 में मतलब 12 फरवरी 12 रुपये का हो गया, फिर 15 गया, फिर 12 हुआ, फिर 21 गया, अब 12 हो गया। मतलब इतना भाई आप झेल सकते हो क्या भाई? ये प्योर ट्रैपिंग है, लोगों को प्योर ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो 2019-20 में लोगों को ट्रैप किया रहेगा ना भाई 28-29 से, वो तो अभी तक नहीं निकले रहेंगे। और उसके बाद जिसको 2023 में ट्रैप किया रहेगा वो अभी तक नहीं निकले रहेंगे 23-24 के रेट पे, अभी तक फंसे हुए, मतलब 50। और इसका देखो पी रेशियो माइनस 665 माइनस पी रेशियो, मतलब आप समझ जाओ भाई क्या चीज़ है ये। मतलब ये चीज़ नहीं भाई, पूरा बोलते ना जहर है। मतलब ये जहर वाला स्टॉक है। यहाँ पे मार्केट कैप 46 करोड़, बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। आप नए हो, थोड़े पुराने हो, आपको केवल मिनिमम 30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाले से ऊपर वाली ही कंपनियों में काम करना है। और सपोज 15-20 हजार करोड़ का कोई मार्केट कैप है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, जैसे बिरला सॉफ्ट, उसका मार्केट कैप भी 15-16 हजार करोड़ है, पर स्ट्रांगली फंडामेंटल है, मतलब उसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जनरली एक मैं नॉर्मल बात बताऊं, अगर आप नए हो तो आपको मिनिमम 30,000 करोड़ के ऊपर वाले मार्केट कैप में काम करना है। यहाँ पे पीई रेशियो माइनस, ROE माइनस, EPS माइनस, भाई सब माइनस है, बस स्टॉक ही प्लस है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कमेंट सोच रहा हूँ, पहले रीड नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको लेके चलूँ इसके आर्थिक स्थिति पे, दिखाऊं इसको थोड़ा कि कैसे पहचाने कि प्योर एकदम पंप एंड डंप है। और भाई अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो प्लीज़ भाई ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो आपका ध्यान सबसे हट जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, IGC इंडस्ट्री देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ, ROC सब माइनस, सेल्स ग्रोथ क्या है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है सेल्स ग्रोथ, तो भाई दिखाई नहीं रहा सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे नीचे आते हैं तो भाई क्या ही बताए, इसका देख रहे हो, इसकी कंपेयर पीयर कंपैरिजन में अडानी एंटरप्राइजेस को रखा गया है। मतलब यार कुछ भी,
ठीक है। यहाँ पे सेल्स ही नहीं है भाई, कुछ धंधा ही नहीं कर रहे, जीरो रेवेन्यू नहीं है, कुछ सब जीरो है। अरे यार यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या है, सब माइनस है भाई। और बोल रहे 7 लाख रुपए का ये खरीदो, समझ रहे हो मैसेज में, मतलब उनके गट्स देखो, मैसेज भेजने की हिम्मत देखो कि 7 लाख रुपए के आप खरीद लो, 50,000 क्वांटिटी भाई, 7 लाख रुपया। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास ये देखो, मैं आपको एक हिसाब बताऊं, अगर आपके पास 7 लाख रुपया रहेगा ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख। सपोज आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, ठीक है, म्यूचुअल फंड आज की डेट में 18-20% इजीली रिटर्न दे रहा है, मैं 15% पकड़ता हूँ। कितना? 15% पकड़ता हूँ, ठीक है। और म्यूचुअल फंड की बता रहा हूँ बात, 7 लाख रुपए है, मैं 15% समझता हूँ कि आपको साल का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मैं 20 भी नहीं पकड़ता हूँ, बहुत मर के चलो 15%, यहाँ पे 15%, यानी कि अरे बाप रे बाप, ये देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, ये 7 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी 15% साल का ना, मतलब देख रहे हो, यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ 7 लाख से, 1 मिनट, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,05,000 आपका बनेगा, समझ रहे हो, साल का। मतलब डिवाइड करो 12 से, 8,705 रुपये आपको महीने का मिलेगा, मतलब राशन फ्री। अगर आपके पास 7-10 लाख रुपया है ना, आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो आपको साल का भाई, मतलब महीने का कैलकुलेशन, साल का आपको 1,20,000 मिलेगा। डिवाइड करोगे 12 से, मतलब महीने का आपको 8,750 रुपये मिलेगा आपके म्यूचुअल फंड में, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। 8,750 में मतलब इतना राशन भर दोगे, आफत हो जाएगी खाते खाते, तो समझो बात को, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कोई 50,000 क्वांटिटी नहीं खरीदेगा, पर एक क्वांटिटी भी नहीं खरीदना भाई, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, रिजर्व माइनस में, देख रहे हो सब माइनस में, 1-1 करोड़ का रिजर्व है, क्या ही है। इन्वेस्टमेंट भाई कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट अभी, अरे बाप रे बाप, इसमें खुद इनकी इन्वेस्टमेंट 20 लाख है और लोगों को बोल रहे हैं 7 लाख रुपए आप डालो, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक। और ये देखो, फिक्स असेट्स की बात करूं तो इनके पास फिक्स असेस्ट जीरो है इनका, मतलब कुछ नहीं है, लैंड फैंड कंप्यूटर कुछ नहीं है, ऐसा ही काम कर रहे हैं। फिक्स असेस्ट जीरो है और बोलता है भाई 7 लाख रुपए का शेयर कर दो ये, अरे बाप रे बाप। यहाँ पे क्या ही बोले भाई, मतलब। और ये देखो, प्रमोटर्स के पास 2021 दिसंबर के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ, ईयरली बता दूं क्या, हाँ 2017 तक ही डाटा दिखा रहा है, 65% था होल्डिंग्स, और पूरा माल पब्लिक को चिपका दिया। पब्लिक को नहीं चिपका है, ध्यान से सुनना, हाँ इसमें भी एक सीखने वाली बात है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 65 थी, मार्च 2024 में 65 आई, और जून आते आते इन्होंने बहुत सारी अपनी होल्डिंग बेच दी, और ये होल्डिंग आपको दिखती रहेगी पब्लिक में गई है। ध्यान से देखो, एक सीखने वाली बात है इसमें हमको क्या दिखेगा कि मार्च 2024 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 65% थी, और जून 2024 होते होते नेक्स्ट क्वार्टर ये इनकी होल्डिंग 11% हो गई और पब्लिक के पास 88% चला गया। फिर सितंबर 2024 तक प्रमोटर्स ने पूरा माल खाली कर दिया और पब्लिक के पास 100% स्टेक चला गया, ठीक है। तो ये बहुत कम पब्लिक के पास गया, ठीक है, मतलब इक्के दुक्के, मतलब बहुत कम। क्योंकि पता कैसे चला मुझे, ये बड़े लोगों के पास गया, पता है, ये जो मेरे ख्याल से पंप एंड डंप करते नहीं है उनके पास गया है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर पहले थे 859, फिर जून 2024 में हो गए 1927, और फिर सितंबर 2024 में हो गए 2241, यानी कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा नहीं बढ़े। नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है, मान लो कि मेरे पास 10 लाख क्वांटिटी है इस स्टॉक के, ठीक है, मेरे पास 10 लाख क्वांटिटी के शेयर पड़े और किसी एक बंदे के पास उसी कंपनी के एक शेयर पड़े, तो मैं एक शेयर होल्डर काउंट होगा और वो भी एक शेयर होल्डर काउंट होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास लाखों में क्वांटिटी है और इसके पास केवल एक है तो इसकी क्वांटिटी कम, नहीं। सपोज मेरे पास 10 लाख क्वांटिटी रहता है शेयर की, ठीक है, किसी भी स्टॉक की, और बंदे के पास केवल एक ही स्टॉक रहता है उस कंपनी का, एक ही शेयर रहता है,
तो वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर में एक ही काउंट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज़्यादा नहीं बढ़ा, मतलब शेयर धारक ज़्यादा नहीं बढ़े, 860 से 2241 हुआ है। यानी कि यहाँ पे टैप करोगे तो देखो ये जो HNI कैटेगरी के रहते हैं ना बंदे, आदित्य, रश्मिकांत, धारिया, इनके पास 4% आ गया, रामेश्वरम आनंद इनके पास 4% के आसपास आ गया, सूरा ट्रेड 4%, बालाजी। तो ये ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि जो ये कंपनी के एम्प्लॉय और क्या बोलते हैं सब संगी साथी रहेगी, इन्होंने ही माल लिया है, ठीक है। और मुझको लगता है कि ये धीरे धीरे अपना स्टेक डाइल्यूट करेंगे, यानी कि ओपन मार्केट में बेचेंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो प्रमोटर्स अगर एक झटके में अपना माल बेच देना तो लोअर सर्किट कंटिन्यू लग जाएगा, मतलब कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि प्रमोटर्स ने क्या दिमाग लगाया रहेगा कि एम्प्लॉय या छोटे मोटे मतलब उसके जो बंदे हैं ना उनको अपने शेयर दे दिया रहेगा। अब उनके पास 2-2, 4-4% आ गया तो वो क्या करेंगे, धीरे 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 अपने शेयर को डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, मतलब मार्केट में उतारेंगे जिससे पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो। और यहाँ से न्यूज़ भी डालेंगे कि भाई 50,000 क्वांटिटी बाय करो, उसमें से भाई एक बकरा तो फंसेगा। मान लो कि 1,000 लोगों को मैसेज भेजा, 100 बकरे तो फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे भाई। मैं दिखाता हूँ कितने बकरे कैसे फंसते। 100 बकरे फंस गए, धीरे धीरे माल बेचते रहेंगे, वो खरीदते रहेंगे, ये सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है देखो, मेरे को कमेंट किया था, मैंने ऐसे स्टॉक पे वीडियो बनाया था, अलर्ट अलर्ट इस 2 स्टॉक में हो रहा है पंप एंड डंप। कमेंट क्या है नीचे, मेरा भी 20,000 फंसा हुआ है, रोते हुए इमोजी, वेयर इज सेबी। अब इसमें देखो एक राहुल अग्रवाल जी ने मैसेज किया था, भाई भारत ग्लोबल विल गो अप टू 3,000, इट जस्ट मार्केट करेक्शन, रिलैक्स एंड होल्ड। भाई भारत ग्लोबल का मैं इतना कवर कर चुका हूँ, मेरे को बोर लग रहा है बोलने पे उस पर। भाई जीरो बिजनेस है उनका, फिक्स असिस्ट जीरो है और बोलते हैं 3,000 जाएगा। किस बेस पे जाएगा भाई, जाएगा भी तो फुल ट्रैपिंग है। यहाँ पे 9 लोगों ने रिप्लाई भी किया है, ब्रो टुडे लोअर सर्किट व्हाट टू डू, सेल भी नहीं हो पा रहा है। यस व्हाट शुड आई डू नाउ, मोर देन 5 लाख आई वॉज इन्वेस्टेड इन स्टॉक। बाप रे बाप, बहुत भाई अलग है लोग। गेट रेडी टू सेल वंस टू बायर इज अवेलेबल, डोंट वेट फॉर लॉन्गर। सेल नहीं हो रहा है, अब क्या करूँ। ये लो भाई मेरा भी सेल नहीं हो रहा है, कब होगा सेल। 20,000 लॉस, गई भैंस पानी में। ये लो, ये मतलब उसका मजा नहीं। हाँ ये बोल रहा है 20,000 गई, ले। डोंट पैनिक जस्ट होल्ड, आई रिपीट डोंट पैनिक। अरे भाई क्या बोल रहे हो, डोंट सेल वरना और गिरेगा। अरे बाप रे बाप, मतलब रिटेलर्स में तुम्हारे में इतनी ताकत आ गई कि तुम बेचोगे तो और गिरेगा। अरे तुमको बुद्धू बनाया जा रहा है भाई, बुद्धू बनाया जा रहा है, समझ जाओ भाई, समझ जाओ। यहाँ पे देखो, हाँ भाई शेयर की वीडियो में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, फिर भी पब्लिक सब कुछ देखकर ट्रैप होने जा रही है। देखो लोग समझदार भी है, सेल कैसे करना है। भाई मेरा हो गया डंप, 25,000 गया है, लो सेल करने का कोई तरीका है क्या। ये लो, इसमें मैंने रिप्लाई भी किया था कि मॉर्निंग 9 के बजे पहले ऑर्डर लगा के ट्राई करो। भाई भारत ग्लोबल का शेयर सेल ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ। मैंने रिप्लाई क्या किया था, ब्रो स्टॉक अपर सर्किट पर है फिर भी नहीं सेल हो रहा है। मैंने उसको बोला भाई तेरा स्टॉक तो अपर सर्किट पे तो भी नहीं सेल हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना बात को। हाँ प्लीज़ सर बताओ सेल कैसे करे, लो है। अब क्या ही बोले यार इनको, भाई सेल कैसे होगा। बट भारत ग्लोबल लेबर इज गुड ऑर्डर फ्रॉम रिलायंस बिग प्लेयर। भाई देख कैसे कैसे लोग यार से में। भैया मेरे पास 31 शेयर है भारत ग्लोबल, मैंने बाय करने से पहले वीडियो नहीं देखी, लेकिन अब मुझे शेयर सेल करना है तो हो तो जाएंगे ना। भाई ये देखो हुआ क्या सेल, भाई बताना हुआ क्या सेल। हाँ सेल कर दो जैसे ही मौका लगे, नहीं हो रहा है सेल। मेक वीडियो ऑन बिट्स एंड एपिक एनर्जी, इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो यार ऐसे लोगों की हालत होती है, ठीक है। यहाँ पे तो समझो मेरे वीडियो 1-2 हज़ार लोगों ने देखा है, तो जिसमें 10-12 लोगों का कमेंट आया है सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। अब सोचो ऐसे कितने लोग फंसे रहेंगे जो मुझसे कनेक्ट नहीं हुए, वो और कहीं पे कमेंट किए रहेंगे कि सेल नहीं हो रहा है। तो इनकी तादाद 3-4 में नहीं समझो, बहुत लोग हैं। इसके लिए मैं हमेशा अवेयर कर रहा हूँ लोगों को, लोगों का पैसा बचा रहा हूँ। मत करो भाई अंधाधुंध, देखो मत जाओ किसी स्टॉक में। आपको नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है, अपने पहली बात देखो लालच को कंट्रोल में रखो, अपनी चेतना को दबा के रखो। आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, आपको फियर ऑफ मिसिंग लग रहा है
कि भाई मैं इस रैली में छूट गया, मेरा अच्छा पैसा नहीं बन रहा है और क्या बोलते कि मैं क्या करूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप और सोच रहे हो कि मुझे मार्केट में एंटर रहना है और लॉस भी नहीं करना है और प्योर मार्केट के साथ चलना है और मतलब मेरे को दुख नहीं झेलना है मार्केट में। ऐसा अगर आपकी थिंकिंग है और आप ये सारी थिंकिंग लेके ज़बरदस्ती आप ऐसे ट्रैप वाले स्टॉक में फंस जाते हो, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा, प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड की ओर जाइए। 12-15%, 18-20% ईजीली मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड के 20% के रिटर्न को आप मजाक मत समझो। आप मैं ट्रेडर की बात करूँ, ट्रेडर अगर 20% साल से ज़्यादा कमाता रहेगा ना, मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर कोई ट्रेडर साल का 20% कमाता हो, मैं छोड़ दूंगा मार्केट। इतने स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है, मिड कैप के म्यूचुअल फंड है, भाई अच्छा पैसा बनता है। सीरियसली बोल रहा हूँ, आपका प्रोफेशन अलग है, आपका काम धंधा अलग है, आपको स्टॉक मार्केट जैसी एक चीज़ मिल गई। अब 2-3 साल से एक स्टॉक मार्केट की चीज़ को पता चल गई कि एक चीज़ है जिसमें पैसा हमारा बढ़ता है। वहाँ पे आके अगर आप म्यूचुअल फंड से 20% निकाल रहे हो तो आप धन्य हो भाई, मैं माला डालूंगा आपके गले में, समझ रहे हो। तो आप अपने आप को राजा समझो, राजा, कि मेरा प्रोफेशन अलग है, मैं उस प्रोफेशन से उठ के जो भी आपका प्रोफेशन रहो, डिलीवरी बॉय हो, ऑफिस बॉय हो, कहीं ऑफिस में मैनेजर हो, टीएल हो, एचआर हो, कुछ भी हो, वहाँ से उठ के आपको एक मार्केट जैसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आप 20% बिना कुछ किए म्यूचुअल फंड से निकाल रहे हो, तो आप अपने आप को ऐसे राजा समझो, ये कॉलर ऊपर करके चलो। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन डीप समझ जाओगे ना मार्केट को, आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचोगे। जिस दिन डीप और सीरियसली अच्छे मार्केट को समझ जाओगे ना, एकदम अच्छे प्योर अच्छे मार्केट को, ठीक है, मतलब डिसेंट माइंड से शान, आप किसी अच्छे स्टॉक में भी पैसा डालने से बचोगे। मतलब आपका मन नहीं मानेगा जल्दी, आप इतने समझदार अगर हो जाओगे तो समझो थोड़ा बात को, ठीक है। बाकी देखो, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट देखने के लिए मिलती है, आपका नॉलेज गेन देखने के लिए मिलता है। टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। नहीं भी होना है तो आप स्लाइड करके थोड़े मेरे मैसेज रीड कर लो, अच्छा लगे तभी ज्वाइन होना, नहीं तो मत होना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक बेचो, खरीदो या कुछ भी करो। जो भी डिसीजन है वो आपको अपने मन से लेना है, अपने दिमाग से लेना है। बाकी मेरी बातों में आके किसी भी स्टॉक को बाय सेल मत करना, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।